आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। बच्चे, आज हम कार्यपत्रक 12 डिस्कस करेंगे। कक्षा 6 की हिंदी के ये कार्यपत्रक है, ठीक है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम वह चिड़िया जो कविता के अगले भाग को गुनगुनाते हैं और जानेंगे कि चिड़िया को और क्या क्या पसंद है। बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में हमने करा था, लास्ट वर्कशीट में करा था, जो हिंदी की आई थी, इस कविता वह चिड़िया जो कविता का पहला भाग हमने गुनगुनाया था, पढ़ा था और उसके बारे में समझा था। तो आज इस वर्कशीट में हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो, कविता का शीर्षक क्या है? वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बच्चे, ये जो चिड़िया है वो कहती है, वो मतलब कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ होता है गला, और बूढ़ा वन किसको क्या कहा है? यहाँ पे बूढ़ा वन बाबा किसको कहा गया है? इस जंगल को कहा गया है। कह रहे कि जो वो चिड़िया है नीले पंखों वाली, वो अपना कंठ खोलकर यानी कि अपना गला खोलकर इस जंगल के खातिर, इस बूढ़े वन बाबा की खातिर क्या करती है? बहुत ही मीठे स्वर में, मधुर स्वर में गाती है। और वो जो छोटी चिड़िया है वो छोटी है, नीले पंखों वाली है, मुंह बोली चिड़िया है, और वो चिड़िया बहुत ही सुंदर है। और वो चिड़िया कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे एकांत से, विजन होता है एकांत यानी कि शांति, जहाँ पे कोई भी नहीं होता, उसे कह रही कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि उसे एकांत से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इसका सरलाद भाव देख लेते हैं। इस भाग का यानी कि इन लाइनों का भाव देख लेते क्या मतलब है। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो बहुत छोटी है और जो कच्चे दाने को खाकर संतुष्ट हो जाती है। तो कवि, इस कविता को लिखने वाले कौन है? रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो कहते हैं कि उनका मन कैसा है? उस नीली चिड़िया के जैसा है, जो बहुत बहुत ही छोटी चिड़िया है और जो जुंडी के दाने खाकर संतुष्ट हो जाती है। वह चिड़िया अपने सुरीले कंठ से, यानी कि सुरीले कंठ से बूढ़े पुराने घने वन में जाकर रस से भरे मधुर गीत गा लेती है। तो वो चिड़िया क्या करती है? अपना पूरा गला खोलकर अब पूरे वन में, बूढ़े वन बाबा के लिए क्या करती है? जंगल में जाकर और मीठी आवाज में, मधुर स्वर में गाती है। वह छोटी प्यारी और नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है, यानी कि शांति में भी, अकेले में भी वह बहुत ही, उसमें जोश है, उत्साह है और उसे जंगल से बहुत लगाव है। ठीक है, तो अब इस कविता से रिलेटेड कुछ वो देख लेते हैं, क्वेश्चन है। सबसे पहले है सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। संतोषी मतलब संतोष करने वाली, बूढ़े वन बाबा मतलब पुराने घने जंगल को कहा गया यहाँ पे बूढ़े वन बाबा। विजन से प्यार मतलब एकांत से प्यार। दूध भरे जुंडी के दाने, किसी का ज्वार के कच्चे दाने जो होते हैं वो दूध भरे जुंडी के दाने होते हैं, उनमें दूध होता है। प्रश्न 2 है, वन बाबा कौन है और उन्हें बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो वन बाबा कौन है? यहाँ पे जंगल को कहा गया है वन बाबा। मैं इसका उत्तर यहाँ लिख रही हूँ बच्चे, सेकंड है। वन बाबा जंगल को कहा गया है। उन्हें बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि वह जंगल बहुत ही पुराना और बहुत ही घना है। क्योंकि वह जंगल बहुत पुराना है।
ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा है, बूढ़ा कहा गया है, क्योंकि वो जंगल बहुत पुराना है और बहुत ही बड़ा है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर था। ऐसे प्रश्न 3 है, विजन किसे कहा गया है, चिड़िया विजन से प्यार क्यों करती है। विजन किसे कहा गया है, तो विजन एकांत को कहा गया है। इसका उत्तर भी मैं यही लिख देती हूँ पर, विजन एकांत को कहा गया है। चिड़िया विजन से प्यार क्यों करती है, क्योंकि उसे वहां पर रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसे वहां पर कोई गाने से नहीं रोकता। तो इसलिए उस चिड़िया को वहाँ पे गाने से कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसलिए उसे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर था। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 भी है और 5 भी है। चिड़िया किसके लिए गाती है। अब ये पता है, हमने पढ़ा है, चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है, या के लिए गाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर था, उत्तर 4 है ये। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं अब हम। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, यदि उनमें कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है, कह रहे कि अगर कोई पक्षी एक से ज़्यादा रंग का है तो हमें उसके बारे में लिखना है। जैसे तोता है, तोते का शरीर हरा होता है और चोंच लाल होती है। तो ऐसे मैना है बच्चे, मैना जो है उसके शरीर का रंग काला होता है और चोंच येलो कलर की या फिर ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, ऐसे कौवा काला कलर का होता है, उसकी चोंच भी काली कलर की होती है। कबूतर भी एक ही रंग का होता है। बत्तख जो है बच्चे, बत्तख जो है उसके शरीर का रंग जो है वो सफ़ेद होता है और चोंच जो होती है वो येलो कलर की होती है, यानी कि पीले कलर की होती है। तोते के बारे में तो आपको पता ही है। गौरैया के बारे में भी, वो भी एक कलर की होती है, जो नॉर्मल चिड़िया हमें देखने को मिलती है। और जो मोर है, मोर का जो शरीर का रंग है वो कैसा होता है, मोर का जो शरीर का रंग होता है मोर का जो शरीर है वो तो, अब मोर तो आपने सबने ही देखा है, वो नीला कलर का होता है, नीला। और जो उसकी चोंच होती है, चोंच जो होती है वो उसकी कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, यानी कि सलेटी कलर की होती है। चोंच क्या होती है, ग्रे होती है। और जो उसके पंख है वो कैसे होते हैं, पंख कैसे होते हैं, पंख जो है वो हरे कलर के होते हैं। पंख कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वर्कशीट सॉल्व कर ली। आशा करती हूँ कि वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।